हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। देखिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार 12th फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। तो ऐसे आएगा भैया 2025 में फिजिक्स का पेपर। तो अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार हम फिजिक्स में 70 लेकर आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इस पेपर का जहां तक हो सकेगा मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। मेरा मेन पर्पस है कि आप लोग जान सके कि फिजिक्स का पेपर कैसा आता है। आप लोग तैयारी करने में तो लग गए हैं, तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा, क्या पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, तब तक आप तैयारी कैसे करोगे। तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरा पेपर भी दिखाएंगे, पूरे 70 नंबर का पेपर आपका कैसा आता है वो भी हम आपको बताएंगे, कितना टफ होता है कितना इजी होता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो आप लोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन पहले पेपर को समझ लीजिए। देखो, क्लास 12 फिजिक्स, यहाँ पे पेपर कोड आपका रहेगा 315 SD, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ये एक मैंने ट्रेलर बताया आपको। यहाँ पे रोल नंबर, अपना नाम, ठीक है। 2025 भौतिक विज्ञान। समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक 70 का रहेगा, ठीक है। निर्देश आपको दिए जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखो, दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। फिजिक्स के पेपर में 5 खंड है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बा अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड सा लघु उत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड सा दा जो है वो लघु उत्तरीय सेकंड है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। मेरे कहने का मतलब है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के आते हैं, एक 2 नंबर वाले और एक 3 नंबर वाले। अभी हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना, मतलब जो 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक एक करना होगा, मतलब अथवा लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम खंड आ पे चलते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको मिलेगा। मैं आपको पूरा पेपर समझाऊंगा, डोंट वरी, डोंट टेंशन, ठीक है। जब तक है हम फर्स्ट का देखो, किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी स्मॉल f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट है r = 1/r, सेकंड है f = 3r, थर्ड है f = r/2, फोर्थ है f = r/4। तो भैया f = r/2 होता है। हाई स्कूल से ही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो f = r/2 होता है, ठीक है। तब यहाँ खा देखो, ध्यान से समझना। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब एक बेलनाकार चालक है जिसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करेगा। 1 नंबर का ये भी रहेगा। देखो, एक नंबर का फर्स्ट है ताप पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। ना वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ना वो पदार्थ पर, ना ही क्षेत्रफल पर। वो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। गा देखो, L/R की बीमा होगी, जहां L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। मतलब आपसे कहा जा रहा है L/R की बीमा क्या होगी, जहां पे L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। तो इसकी बीमा देखिए, फर्स्ट है M0L0T इनवर्स, सेकंड है M0LT, थर्ड है M0L0T, फोर्थ है MLT-2। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, M0L0T, ये L/R की बीमा होगी, ठीक। अब आगे देखिए, घा वाला क्वेश्चन है। 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। मतलब 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश है, वो निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगा। तो माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। देखो, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने की रही बात तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में।
ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिख देना सर पेपर सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। तो घा का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 400 नैनोमीटर। अगर 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसकी तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर होगी। अंगा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान सिंपल है, ये तो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। चा देखो, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं? फर्स्ट है केवल कोटर, सेकंड है केवल इलेक्ट्रॉन, थर्ड है इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, फोर्थ है ना इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। मतलब पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1-1 नंबर वाले, आपको इसके लिए 6 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब हम लोग चलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। अब देखिए स्टूडेंट, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये भी 1-1 नंबर के आते हैं। देखो ध्यान से, खंड बा दूसरे का विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। 1 नंबर का भैया, विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरा स्थान में लाने में जो किया गया कार्य होता है वो तो ये आपका V = W/Q0 होता है, ठीक है। समझ में आया? ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। खा देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये भी 1 नंबर में आता है, ठीक है। मैं ऐसे आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखो, इस क्लास को देने का मेन पर्पस मेरा है कि आप लोग समझ सकें कि हमारा पेपर कैसा आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन का वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। गा देखो, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए 1 नंबर। अंगा, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर। अंगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। 4, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 6 क्वेश्चन ये भी रहेंगे 1-1 नंबर के। टोटल आपको 6 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। बस हो गया। अब चलते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो 2-2 नंबर के आते हैं। पहले उसको देखते हैं, ठीक है। देखो, तीसरे कक्का खंड सा है ये। तीसरे कक्का, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। भैया कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको पढ़ लीजिए और उसका सदिश रूप आपको वेक्टर रूप पढ़ लेना है, ठीक है। खा, विद्युत विभव किससे आप क्या समझते हैं? वही चीज जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो विद्युत विभव की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किसी अल्पधन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस बिंदु आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं, उसके अनुपात को ही विद्युत आवेश कहते हैं। V = W/Q0। मतलब ये जो धन परीक्षण आवेश Q0 है, इसको लाने में जो किया गया कार्य W होता है और जो ये धन परीक्षण आवेश होता है, इसी के रेशियो को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। और यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर, ठीक है। ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का शायद क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आगे मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। घा, संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य? 2 नंबर। तो 2-2 नंबर के हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। ये 8 नंबर के आपके हो गए लघुत्तरीय प्रश्न। अब 3-3 नंबर वाले खंड दा, ये 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न हमारे सामने है। देखो, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध लिखिए। भैया अपवाह वेग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है VD, ये क्या होता है? और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? जैसे J = NEAVD होता है तो I = शायद होता है NEAVD, ठीक है। ये होता है NEAVD, ये रिलेशन होता है अपवाह वेग और धारा में संबंध, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आगे। देखो, खा, एक चालक में 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 3 नंबर, ठीक है। यही फॉर्मूला होगा, बस आपको VD = I/NEA कर देना है, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरे फिजिक्स के 85 टॉपिक बताए थे, अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उस क्लास में बताया। घा, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है? इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? एक रेडियो 7.5 MHz, ठीक है, से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है। संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा? 3 नंबर। ठीक है, और किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या है? इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? 3 नंबर। यानी कि काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक, अभी देखिए लघुत्तरीय प्रश्न और भी है। ठीक है, अभी 5 और क्वेश्चन है। मतलब हमारे फिजिक्स में लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, 38 नंबर के पूरे। 70 नंबर में से 38 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न। तो ध्यान देना, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, इसीलिए लघुत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा आपको पढ़ाई करना है। देखो, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करो। 3 नंबर। खा, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निरूपित करो। 3 नंबर। गा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन करो। 3 नंबर। अथवा लगा है, मान लीजिए नहीं पता है तो इसको कर सकते हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर। ठीक है। घा, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है? आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। 3 नंबर। और अंगा, n प्रकार के अर्धचालक क्या है? इनकी रचना समझाइए। तो टोटल काखा गाघा अंगा करके 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, 3-3 नंबर के, टोटल आपको 15 नंबर मिलेंगे। अब देखिए, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण समझाना है। ये विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर 11 है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पढ़ना होगा आपको। तो ये हमारा खंडदा हो गया। ठीक है, अगर लघुत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो 15 नंबर का ये, 15 ये 30 और 8 नंबर का ऊपर 38 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आधे से ज्यादा नंबर के आते हैं, तो इनको बिल्कुल से तैयार कर लेना, आगे मैं बताऊंगा। पहले खंडिया को देख लेते हैं, अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा किसको किसको करना है। खंडिया, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। 5 नंबर। भैया विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, 5 नंबर का आएगा। फर्स्ट चैप्टर से डेरिवेशन जरूर आते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, तो ये उसी चैप्टर का है। नहीं पता तो गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। 5 नंबर। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो ये दोनों डेरिवेशन चैप्टर 1 से हैं और दोनों में से एक ही करना है। तो आपको चैप्टर 1 के सारे डेरिवेशन कर लेने हैं। अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय, उसके अनुप्रयोग, सब कुछ पढ़ लेना है भैया, आगे मैं बताऊंगा। 7वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए या किस संरचना के नियम पर आधारित है? 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह करोड़ का क्या महत्व? 5 नंबर। तो दोनों में से जो आप जानते हैं उसको कर सकते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 8वां, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 H हेनरी का प्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इसमें V = 200 sin 100t की सप्लाई से जोड़ा जाता है गया है। ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा एवं वोल्टा के बीच कलांतर। ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो अथवा लगा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। 5 नंबर। ठीक है। 9वां देखिए, किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या करो। 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित है तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर। तो ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग देखें तो आपका 6 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ध्यान देना। 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और विस्तृत और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कितने नंबर का रहेगा? अगर टोटल मिलाया जाए 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले को टोटल मिलाया जाए तो 38 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और विस्तृत उत्तरीय 20 नंबर का। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 38 और 6 44, 44 6 50, 50 और 20 70 नंबर का ये रहेगा। अब 30 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो मैं यही कहूंगा कि
कि आप लोग लघुत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना, लघुत्तरीय प्रश्नों को जरूर पढ़ना, बाकी जो है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना, मतलब हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। तो ये पूरा पेपर पैटर्न था 12th फिजिक्स का। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।